हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सोल्व करेंगे बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी हिंदी प्रैक्टिस वर्क बुक हम सोल्व करे थे और ये है सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भाग 2 क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक। दो संख्याओं का अंतर 45 है। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो हमें योग 31 मिलता है। तो मूल संख्याओं का योग कितना है? देखो, दो संख्याओं का योग क्या है दोस्तों? मान लो x और y है, 45 है। अब कहते हैं जब बड़ी संख्या के 20%, बड़ी संख्या मान लेता हूँ x का 20% मतलब x/5 प्लस छोटी संख्या के 35% y का 35%, 5 से काटेंगे, 5 था 35 और 500 35% को लिखेंगे 35/100 35/100, तो 5 पे काटेंगे क्या आएगा? 20 आएगा और ये बराबर है 31 के। अब इसको भी एलसीएम 20 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x 4x प्लस 7y किसके बराबर आएगा दोस्तों? 20 एलसीएम होगा और 31 दूनी 62 620 और x प्लस वाई कितना था? 45 था। अब आपको सॉरी, ये दो संख्या का अंतर था। x माइनस वाई क्या है? ये है। अब यहाँ से आपको निकालनी है दोनों संख्या को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू पुट कर दो या y की पुट कर दो, या फिर ऐसा करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो। 4x माइनस 4x कैंसिल आउट, 7y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 4 11y और 45 चौका 180 माइनस करोगे 620 में से 0, 12 में से 8 गए 4, 5 में से गया 440। तो y की वैल्यू 11 चौक 44 40 आएगी। y अगर 40 है तो x क्या आएगा दोस्तों? x आएगा x माइनस वाई बराबर 45, तो 44 इस साइड प्लस हो जाएगा, तो 45 और 40 करेंगे, 45 और 40 85, x की वैल्यू आएगी 85। इन दोनों का सम बताना है तो कितना है? 8 और 4 12, 125 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या आएगा? 125। 32, क्वेश्चन नंबर 32 है। रमणी ने 8,000 रुपए की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनीता 4 महीने के बाद, देखो रमणी ने शुरू किया, पूंजी थी 8,000। उसके बाद वनीता भी जुड़ी 4 महीने बाद, कितने पैसे लेके? 6,000। यदि व्यापार के 1 वर्ष के अंत में कितना 36 रुपए का लाभ हुआ तो इसमें विनीता का हिस्सा कितना है? तो इसका पैसा रहा पूरे 12 महीने तक और इसका पैसा कितने दिन तक लगा? इन्वेस्ट हुआ 4 महीने के बाद जुड़ी थी 8 महीने तक। इसका रेशियो ले लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से काटूंगा और 8 से 8 भी कैंसिल आउट। 6 कम 6 दूनी 12, 2:1 आएगा। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? प्रॉफिट है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200 आएगी। बतानी किसकी आपको? इसमें विनीते का हिस्सा 1 यूनिट है मतलब 1200 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, 21,150 रुपए ए बी सी में के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है। ए का हिस्सा दोस्तों बी के हिस्से का 4/5, या तो आप रेशियो निकाल लो डायरेक्ट ही। और कहता है बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। हम धनराशियां प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से की कुछ धनराशि ए को देता है। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7 अनुपात हो जाता है, तो सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी? देखिए अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लो पहले। अब ए का हिस्सा दोस्तों बी के हिस्से का कितना है?
बी के हिस्से का 4/5 है, मतलब बी का 5 है तो ए का कितना है, 4 है। अब बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का, सी का अगर 4 है तो इसका बी का कितना है, 3 है। तो सेम करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई इक्वेशन को, तो ये आएगा 12, ए का हिस्सा यूनिट, 5 दिए 15 आया, और ये 20 आएगा। 15 12 27 और 20 47, 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 21,150। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे में 47 आएगा। या आप ऐसे ही करके देखो इसको। अब सी अपने हिस्से की कुछ धनराशि ए को दे देता है, मान लो सी ने एक्स दे दिया ए को, तो सी के पास 20 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में ही आंसर बताना है। और इसके पास कितना हो जाएगा, ए के पास, ए को दिया है 12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इनका रेशियो, ए और सी की धनराशि का अनुपात क्या हो जाता है, 12 प्लस एक्स डिवाइड बाई 20 माइनस एक्स, ये हो जाता है 7/9। तो 9 से काटेंगे, इसको 9 से करेंगे, 12 9 में 108 और 9x, और ये होगा दोस्तों 140 माइनस 7x, ये उस साइड जाएगा, प्लस होगा। 16x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 108 माइनस कर देंगे 140 में, तो 32 के बराबर, x की वैल्यू 2 आई। अब आपको बताना है, तो सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी, तो सी ने दोस्तों अपने मूल हिस्से की 2 यूनिट दी है, मूल हिस्सा इसका कितना था, 20 था, तो 2 दी 20 में से, तो ये कितनी दी, अपने हिस्से की 1/10 दी। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसका कोई यूज नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 145 मीटर और 155 मीटर है, एक समानांतर पटरी पर चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की सम्मुख दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को मिलने के बाद वो एक दूसरे को पूर्ण तौर पर पार करने में कितना समय लेंगी। एक दूसरे की तरफ आएंगी, कितना कवर करेंगे दोस्तों, मतलब अपनी लेंथ इतना कवर करेंगे, दोनों की लेंथ इतना, अगर क्रॉस करना है तो लेंथ दोनों कितनी होगी, 200 और 55 और 45, 100, 300, 300 कवर करना है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब एक दूसरे के पास आएंगे, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब रिलेटिव सॉरी एड स्पीड ऐड होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो स्पीड क्या होगी दोस्तों, ऐड होगी। तो रिलेटिव स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, तो 20 मीटर पर सेकंड होगी। अब ये डिस्टेंस इतना कवर करेंगे, एक दूसरे क्रॉस करेंगे, इसको डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं रिलेटिव स्पीड से, तो ये आएगा हमारे पास टाइम, डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम आता है 0 से 0, 2 पे काटेंगे 15, तो 15 सेकंड में वो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 35, क्वेश्चन नंबर 35। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 13 का डिफरेंस है, 13 दूनी 26 का डिफरेंस है, 13 तिये 39 का डिफरेंस है, 13 चौके 52 का डिफरेंस है, 13 पंजे 65 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 135 37 प्लस 65 ऐड करेंगे 65, 7 और 5 12, एक कैरी, 6 3 और 1 10, एक कैरी, ये आएगा 202। राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 36। एक नाम में इसकी तीन विमाओं के वर्गों का योग, तीन विमाओं के वर्गों का योग मतलब एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर, इसकी वैल्यू है दोस्तों कितनी, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, इसका आधे के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एल स्केयर बी स्केयर प्लस एच स्केयर आ गया, एल बी बराबर है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के बराबर आ गया। यदि ग्राफ का आयतन 729 है, मतलब आयतन होता है एल बी एच, इसकी वैल्यू क्या है, 729, क्या है दोस्तों 729। तो आपको बताना है, तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था,
अगर मैं 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से इधर भी, तो ये अगर ट्वाइस ऑफ एल स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ एच स्क्र ऐसे आएगा। और ये 2 LB प्लस 2BH प्लस 2HL, और इनको इस साइड लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा दोस्तों L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस एल का होल स्क्वायर, ये एल माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये सारा जीरो के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये सारा जीरो है, तो एल बराबर है बी, क्या आ गया दोस्तों, एल बराबर है बी आएगा। या सीधा आप कह सकते हो ये सारा जीरो के बराबर है, तो आप ये सारा इसका स्क्वायर है सभी का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एल माइनस बी, बी माइनस एच और एच माइनस एल माइनस एच, ये सारा जीरो आएगा। ठीक है, तो ये सारा जीरो आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, एल बराबर है बी बराबर है एच आएगा, जैसे कि एल माइनस बी बराबर है जीरो, तो एल बराबर आ गया बी, बी माइनस एच बराबर है जीरो, तो बी बराबर किसके आ गया दोस्तों, एच के। इससे एल बराबर किसके आ गया, एच के। तो ये म्यूचुअल आपस में इक्वल हो गए सारे, और सारे के सारे किसके बराबर आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए। तो इसका मतलब किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, या बी एच की जगह कुछ एक पुट कर दो, मान लो बी की और एच की वैल्यू में एल पुट कर देता हूँ, तो ये एल की क्यूब होगा 729, तो ये किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब, तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। ऐसी बी की वैल्यू भी 9 होगी और एच की वैल्यू भी 9 होगी। अब इसका पार्शियल मतलब कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया होता है इसका ट्वाइस ऑफ एल एच चारों दीवारों का प्लस बी एच, या फिर इसको टू कॉमन लेंगे, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच। यहाँ से 2 और एच कॉमन ले लोगे आप, ये होगा एल प्लस बी। इसको सोल्व करना है, 2h की वैल्यू 9 है, और ये 9 और 9 18, 18 निमा 162 गुना 2 करना है, 162 का डबल दोस्तों क्या आएगा, तो सीधा 16 का डबल 32, मतलब 320 प्लस 4 324, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, राम और श्याम एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, श्याम और भारती उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा भारती और राम उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, नाम पे नहीं जाना आपको। दो बंदे करते हैं 30 दिन में, फिर दो बंदे करते हैं 40 दिन में नेक्स्ट, और फिर ए और सी करते हैं कितने दिन में, 60 दिन में, मतलब ए बी, बी सी, सी ए। तो टोटल काम मान लेता हूँ, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 120। इसकी इफिशियंसी ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, एक दिन में कितना काम कर रहेंगे ए प्लस बी मिलके, तो वो आएगा 4, बी प्लस सी 3, और ये 2। अब इनको सबको ऐड करेंगे, ये ए प्लस बी है दोस्तों, ये बी प्लस सी है, ये सी प्लस ए है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। सबको ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे आएगा ट्वाइस ऑफ, सबको ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ आएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जब इनको ऐड करेंगे, और इन सबकी इफिशियंसी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या आएगी, 9/2, मतलब इसका मतलब ये है ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/2 करवाना है 120, तो कितना टाइम लगेगा, 9/2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 80/3, क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 छेकी 18, 2/3, 26 सही, 2/3, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, कुछ महिलाएं एक होटल में गई, प्रत्येक महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के एक चौथाई के बराबर रुपए खर्च कर दिए। देखो, कुछ महिलाएं दोस्तों एक होटल में गई, प्रत्येक महिला ने कितना खर्च किया, मौजूद महिलाओं की संख्या का एक चौथाई, मान लो महिलाएं एक्स थी, एक्स महिलाओं ने प्रत्येक ने खर्च किया इसका एक चौथाई, x/4। यदि भुगतान की गई कुल राशि क्या है, 20,449, ये है टोटल राशि। तो आपको बताना है महिलाओं की संख्या, तो यहाँ से 9 और 4 13 और 3 4 17 और 2 19, इसको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 20,449 डिवाइड बाई 4, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। जब एक्स दोस्तों, एक्स क्या आएगा, इसका रूट होगा सारे का, ये है 4 गुना 20
449। अब एक चीज तो पता लग गई हमें। क्या? एक चीज तो पता लग गई, जो भी होगा ना, 4 का रूट करेंगे 2, इसका रूट करेंगे, जो भी इसका रूट करेंगे, ये बार ले लिया 2, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर होगा, 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 तो उसमें होगा ही होगा। ये तो ओड है, इसलिए ऑप्शन बार हो गया। अब बचे ये दोनों। अब 20 449, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है, अगर ये होगा, ये दो, 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2, क्योंकि 2 तो है, 2 का 2 कॉमन लेने के बाद इसमें और क्या बचेगा, 2 चौके 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 142। अब इसका रूट कभी भी 142 नहीं बन सकता, क्योंकि अगर रूट के अंदर 9 है तो रूट होने के बाद 3 देगा। तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। अब 2 से अगर ये हो सकता है, 2 से 2 तो बार हाई था, 2 गुना इसको, अगर ये कितना होगा, फिर अगर ये टोटल 286 है, इस सारे की वैल्यू 286 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू, ये 2 डिवाइड में जाएगा 286 के, 143। अब एक कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होती है, अगर रूट में 9 है तो रूट होने के बाद दोस्तों क्या देगा, 7 देगा या 3 देगा, 7 देगा या 3 देगा। अब 7 का तो कोई खेल है नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में क्या है, 1 3 है, 3 आना चाहिए रूट होने के बाद, मतलब इसका रूट होने के बाद 143 आना चाहिए पूरे का, और 9 है, लास्ट डिजिट से अंदाजा लगाएंगे तो 3 आएगा। ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, अंदाजा लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा लास्ट डिजिट। राइट आंसर होगा, ऐसे आपको देखना है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, तो आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है किसके द्वारा दोस्तों, पैनक्रियाज के द्वारा। ठीक है, इसका सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे विद्युत दोस्तों, इसका एग्जांपल है, ध्यान रखना है, ये है, इसमें आएगा ऑप्शन थर्ड, एक्सरे। एक्सरे किरणें क्या है, एक्सरे क्या है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक्सरे और रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, गामा किरणें, सभी के सभी दोस्तों विद्युत चुम्बकीय विकिरण में आती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब कि जो भी हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा अंदर की तरफ ही होगा बॉडी की। ठीक है, तो वो आपको बतानी है, तो वो है इनमें से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड, हिंदी में बोलेंगे पीयूसी का ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था, तो ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप में पाई जाती है दोस्तों, पश्चिमी घाटों में विशेष रूप में पाई जाती है। बाघ, हॉर्नबिल, हाथी, कोई भी नहीं है। राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है इसका, अगर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, आई बेकस। आई बेकस नीलगिरी के तहत, नीलगिरी में क्या पाया जाता है दोस्तों, आई बेकस पाया जाता है, इसलिए इसको आई बेकस के नाम से जाना जाता है, नीलगिरी, नीलगिरी आई बेकस के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तमिलनाडु और केरल में। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष से नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, भारतीय ध्वज संहिता
2002, 26 जनवरी 2002 से प्रभावित हुई है। कब से प्रभावी हुई है? 2002 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45। चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को नव वर्ष डैश में अपनाया गया था। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, शक संवत 78 ईस्वी की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, और एक क्या है, ये ऐतिहासिक हिंदू कैलेंडर था, जिसे बाद में 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1957। क्वेश्चन नंबर 46। अकबर के विचार सुलह ई कुल का आशय क्या था? इसका आशय है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट, सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखो, नमक मार्च, ये दोस्तों संबंधित नहीं है, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, दांडी सत्याग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग XX संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? किस अनुच्छेद का? क्लोज 20 कह सकते हैं इसको। तो ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को क्या करता है? संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? वैनेडियम का, ध्यान रखना आपको, प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और ये क्या है दोस्तों? एक मेटल है जिसका यूज स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में किया जाता है। और सर्वाधिक विश्व में पूछे कहाँ होता है इसका उत्पादन, तो वो होता है चाइना में। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? आकाश में कौन सा है दोस्तों एक तारामंडल जो नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा, ये है लुब्धक, जिसे बोलते हैं हम साइरस या सीरियस। सीरियस जिसे अल्फा कैनिस मेजोरिस भी कहा जाता है, रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। और ये कैनिस मेजर नक्षत्र में एक द्विधारी तारा है, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था दोस्तों। इसको किया गया था, ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें अहम भूमिका निभाई थी किसने? राजा राममोहन राय ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और कब किया गया था? 1829। क्वेश्चन नंबर 52। दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट एवं पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय धर्रा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल में, को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो इससे बोलते हैं हम पलक्कड़ घाट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पलक्कड़ है जो, पलक्कड़ घाट तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़, इनके बीच पश्चिमी घाट में एक निचला पहाड़ी दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 53।
जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, दैट इज कॉल्ड मिनेंडर। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेलिज किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं में कला भी करता है? तो इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, ये ऑर्गेनेलिज है, इसका नाम है ऑप्शन थर्ड, लाइजोजोम। ठीक है, लाइसोसोम भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों के संबंध में अधिकारों संरक्षण की गारंटी देता है? ठीक है, राइट टू स्पीच कौन सा है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 56। सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि पीएम स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो ये की गई थी, ध्यान रखना आपको, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसे विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? ये किया जाता है मस्तिष्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 59। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ध्यान रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है कोलकाता में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? सिडबी का दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है ये है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और कब स्थापित किया गया था? 2 अप्रैल 1990 को इसको स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान रखना है, यूपी के लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 61। फॉस्फोरस की परमाणुकता एटॉमिसिटी क्या है? फॉस्फोरस की क्या बतानी है आपको? एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। कैसी है? टेट्राटॉमिक। किस फॉर्म में पाता है ये? P4, टेट्राटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 62। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम में दर्शाया गया है। देखिए सबसे पहले इनमें से क्या आएगा? सबसे पहले गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापसी हुई थी 9 जनवरी 1915। इसको लिखता हूं मैं 1915। उसके बाद कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? असहयोग आंदोलन 1920। उसके बाद नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च 1930 आएगा और बाल छोड़ो आंदोलन 1942 आएगा। तो आप खुद ही बताएंगे कि पहले कौन सा हुआ, पहले चौथा आएगा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा दोस्तों दूसरा और फिर आएगा तीसरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63।
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? कौन सी है वो, ये आपको बताना है। इसमें 11 कंपनी आती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रमान वन या चंद्रयान वन, ठीक है, ये चंद्रयान वन है, का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से? श्री हरिकोटा से। क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? उस समय मुगल सम्राट कौन था, आपको पता ही होगा, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 66, बाढ़ छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों? बाढ़ छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, 8 अगस्त 1942, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था? भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1962 में। ठीक है, कब हुआ था? तिब्बती विद्रोह हुआ था 1959 में, उसके बाद हुआ था 1962 में भारत और चाइना का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदीमुख एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो इस नदी का नाम है, ध्यान रखेंगे आप, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे पेरियार और ताप्ती, एकमात्र लंबी नदियां हैं जो पश्चिमी की ओर बहती हैं और मुहाना बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, श्वास नली ट्रैकिया मानव के किस अंग तंत्र का एक भाग है दोस्तों? ये होता है, ध्यान रखेंगे, किसका? श्वास नली का। ठीक है, श्वास नली है, सॉरी, श्वास नली किसका भाग होता है? ये सबसे लंबी नली होती है, और ये आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से उत्तर क्या आएगा? कोई भी नहीं, ठीक है। 70 है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश का निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश लाइट टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण का संकेत या सिग्नल देता है जिसे वह कंट्रोल करता है या किससे नियंत्रित करता है? तो ये है ऑप्शन थर्ड, इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, इंफ्रारेड लाइट कह सकते हैं।